बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-इराक़ की आयत नंबर 19 से आज इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ। वही वाला टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में कैसे निकलवाया था और उसने अल्लाह के सामने अल्लाह की झूठी कसम खाई थी। तो वो देखते हैं वही वाला सिस्टम कि क्या कैसे हुआ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गौर कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता फकुला मिन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फवस्वसा लहुमुश शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा व क़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मालिकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन फ़क़समहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। और ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ जहाँ से चाहो और मत जाना उस एक दरख्त के करीब कि तुम हो जाओगे अपना नुकसान करने वालों से। फिर वसवसा डाला उनके दिलों में शैतान ने ताकि बेपर्दा कर दे उनके लिए जो ढांपा गया था उनकी शर्मगाहों से, और उन्हें कहा कि नहीं मना किया तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त से मगर इसलिए कि कहीं ना बन जाओ तुम दोनों फरिश्ते या कहीं ना हो जाओ हमेशा यहाँ जिंदा रहने वालों से। और कसम उठाई उसने इनके सामने कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। बेशक आयत करीमा से सारा कुछ क्लियर है कि उसने अल्लाह की झूठी कसम उठाकर कहा था शैतान ने। वो शैतान उनके यहाँ आता रहा, झूठी कसम उठाकर कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से इसलिए मना किया गया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, कि कहीं तुम हमेशा ज़िंदा रहने वाले ही ना बन जाओ। तुम यकीन मानो कि अगर तुमने इस में से खा लिया, उस दरख्त से खा लिया, तो तुम हमेशा ज़िंदा रहने वाले हो जाओगे, यहाँ के सरदार बन जाओगे, तुम्हारा हुक्म नाफिज होगा, तुम्हारी सारे के सारे लोग तुम्हारी माना करेंगे, तुम्हारा दर्जा दूसरे लोगों से ऊपर का हो जाएगा। चनाचे अल्लाह ताला ने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को कहा था कि तुम लोग जन्नत में रहो। अब ये बात, ये हसद, ये जलना, ये जेलसी शैतान कैसे वो बर्दाश्त कर सकता था। उसने अपना हर बार ट्राई किया। एटलीस्ट हवा अलैहिस्सलाम के कहने पर हज़रत आदम ने वहाँ से खा लिया। हुआ यूँ कि वो इन्हें जन्नत के आराम व सुकून और खूबसूरत लिबास से महरूम कर देना चाहता था, इसलिए उसने झूठ और इफ्तरा से काम लेते हुए दोनों से कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। अब देखें, यहाँ पर थोड़ी सी जनरल सी बात सोचें कि ये सब कुछ हो रहा था तो क्या अल्लाह वहाँ मौजूद नहीं था? क्या अल्लाह ताला गायब का इल्म नहीं रखता? क्या अल्लाह ताला को ये पता नहीं था कि क्या ये लोग बातें कर रहे हैं आपस में या इनकी क्या खिचड़ी पक रही है? अल्लाह ताला को सारा कुछ पता था, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत थी कि मैं देखूं आदम इंसान मेरा कितना सारा भरम रखता है, कितना सारा मेरे अहकामात पर चलता है। जहाँ से स्टार्ट होता है अब कि अल्लाह ताला के सामने ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला गायब को जानने वाला है ना, तो क्या इन लोगों की बातों को अल्लाह ताला ने सुना नहीं होगा? शैतान की और आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की क्या इनकी बातें सुनी नहीं होंगी? सुनी थी अल्लाह ताला ने, लेकिन ये बहुत एक होना था जो हुआ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ऐसे स्टेप बाय स्टेप बयान करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही एक ही दफ़ा आपको बता दिया तो फिर उसका मज़ा नहीं है और हमें अजर भी नहीं मिलेगा इस चीज़ का। वक़समुहुमा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन। इब्लीस ने अल्लाह की कसम खाकर इन्हें अपनी बात और खैर खाई का यकीन दिलाया, कहने लगा कि मैं तो तुम्हारा मुखलिस हूँ, मैं तुमसे पहले यहाँ पर रिहाइश पजीर रहा हूँ, तो मैं इसके चब्बे चब्बे से वाकिफ़ हूँ। इसलिए होता क्या है, ज़ाहिर है कि अल्लाह के सामने अल्लाह की कसम कोई खाता है झूठी तो वो हम लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, खवा वो झूठा हो या सच्चा हो, हमें उस पर यकीन आ जाता है कि अल्लाह की कसम उसने खाई है। उनका भी यही हिसाब हुआ था। फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़्का यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरति व अक़ुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम
तग़फ़िर लना व तरहमना लकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बस शैतान ने नीचे गिरा दिया इनको धोखे से। फिर जब दोनों ने चख लिया दरख्त से तो जाहिर हो गई इन पर इनकी शर्मगाहें और चिपटाने लग गए अपने बदन पर जन्नत के पत्ते। और निदा दी इन्हें इनके रब ने कि क्या मैंने मना नहीं किया था तुम्हें इस दरख्त से, और क्या ना फरमाया था मैंने कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने अर्ज़ किया है हमारे परवरदिगार, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, और अगर ना बख्शिश फरमाई तूने हमारे लिए और ना रहम फरमाए तू हम पर, तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत अबी क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इंटरेस्टिंग चीज़ है, गौर से सुनिएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खजूर के दरख्त की तरह तवील अकामत थे और आपके सर के बाल घने और लंबे थे। जब इनसे ये खता सरजद हो गई तो इनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गई, जबकि वो इससे नहीं देख सकते थे। पहले वो उनसे छुपी हुई थी ज़रूर शर्मगाहें, लेकिन पहले उनकी छुपी हुई थी। आप परेशानी में जन्नत के इधर उधर भागने लगे तो जन्नत के एक दरख्त के साथ इनके कुछ बाल फंस गए, उलझ गए इनके बाल। आपने दरख्त से कहा मुझे छोड़ो, लेकिन दरख्त ने उन्हें ना छोड़ा। दरख्त ने कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसी असना में अल्लाह ताला ने निदा दिया है, आदम क्या मुझसे छुप रहा है तू? क्या मैं देख नहीं रहा या सुन नहीं रहा? तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तुझसे हया आती है कि मैं तुझसे ऐसे हाल में मिलूं या तेरा सामना करूं। तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके बहकावे में मत आना। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह से आदम और हवा को मना किया था वो गंदम का दरख्त था, सबको पता है। जब इसमें से उन्होंने खा लिया तो इनकी शर्मगाहें इन पर ज़ाहिर हो गई। अब वो अंजीर के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम अलैहिस्सलाम इधर उधर भागने लगे तो एक जन्नती दरख्त की शाहों में आपके बाल फंस गए। तो अल्लाह ताला ने निदा दिया, आदम मुझसे भागते हो? अर्ज़ की, नहीं ऐ अल्लाह, मुझे तुझसे हया आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तमाम की तमाम जन्नत की चीज़ें तुम पर हलाल कर दी थी, तुम्हें तुम्हारी औकात से बढ़कर मैंने तुम्हें रिज़्क़ दिया था, तुम मेरे मना करने के बावजूद उस दरख्त के पास क्यों गए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, हमें मुआफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तुम्हें ज़मीन पर उतारूँगा, वहाँ तुम बगैर कदुकाश के असबाब माशियत हासिल नहीं कर सकोगे। चनाचे आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया। जन्नत में तो हर किस्म की वाफर नेमतें आसाइशें मुयस्सर थीं, लेकिन यहाँ ज़मीन पर खाने पीने का कोई सामान नहीं था। ये थी मुशक्क़त दुनिया की जो अल्लाह ताला ने दी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को लोहे की सन्नत सिखाई और खेती बाड़ी का हुक्म दिया। आपने फसल काश्त की, उसे सैराब किया, खेती पक गई तो आपने उसे काटा, उसे कूट कर वो आटे की तरह किया बनाया, और फिर आटा गूंधा, उसको पीसा, उसको गूंधा और रोटियां पकाकर खाई। इस तरह जो मुशक्क़त अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत में मुकद्दर फरमाती थी उसे उठाया। ये उनकी मुशक्क़त थी कि पकाओ और खाओ, मेहनत करो, कमाओ, फिर पकाओ और खाओ। तो क्या जन्नत में सारा कुछ फ्री में मिलता था, बगैर कोई काम किए फ्री में मिल रहा था? तो वो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि पत्ते अंजीर के थे जो उन्होंने चिपकाए थे, क्योंकि वो कपड़े की शक्ल के होते हैं, यानी कि कपड़े की तरह के बने हुए होते हैं। इसी सूरत की आयत नंबर 27, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का लिबास नूरानी था। वो एक दूसरे की शर्मगाहों को नहीं देख सकते थे। इसका मतलब यह है कि शर्मगाहें उनके साथ लगी हुई थी, सिर्फ देख नहीं सकते थे उनको, क्योंकि वो नूरानी लिबास के साथ वो ढांपी हुई थी। वो एक पर्दा सा था जो अल्लाह ताला की तरफ से वो पर्दा उनका था, और वो शर्मगाहें को, एक दूसरे की शर्मगाहों को नहीं देख सकते थे, और ना इस तरह की उनकी वो जो कुछ हो सकता था वो नहीं हुआ था। जब इन्होंने शजरे ममनुआ में से खा लिया तो इनकी शर्मगाहें पर ज़ाहिर हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, अगर मैं तौबा और इस्तग़फ़ार कर लूँ तो अल्लाह ताला ने फरमाया तब मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूँगा। लेकिन इब्लीस मालून ने तौबा के बजाय मोहलत की दरख्वास्त की। हर एक को अपना मतलूब मिल गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से है,
जब आदम अलैहिस्सलाम ने ममनूआ फल से खा लिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस शख्स से मैंने तुम्हें मना किया था तुमने उसमें से क्यों खाया? जवाब दिया, मुझे हवा ने खाने को कहा था, यानी कि औरत। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सारे मुकामात पर हर उम्मत को के लिए औरत को फितना करार दिया है। फितना दज्जाल तो है ही है, ये दज्जाल से कम नहीं है औरतें। औरत को भी फितना दज्जाल समझे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं हवा को ये सज़ा देता हूँ कि हमल के दौरान भी तकलीफ़ उठाएगी और वज़ाए हमल के वक्त भी इसे दर्दो अलम से गुजरना होगा। ये सुनकर हवा रोने लगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि विलादत के वक्त भी तुम ऐसे ही रोगी और तुम्हारा बच्चा भी रोएगा। ये वो चीज़ है जो औरतों को दर्द होता है, दर्द ज़हर वो मिलता है, तो इसमें वो कुछ भी नहीं हो सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद बहुत लंबा था, बाद रिवायतों में है 70 गज, बाद में 700 और बाद में इस तरह करके, यानी कि मुख्तलिफ है। तो इस लिहाज से आप ये देख लीजिए कि इतने इतने बड़े कद उनके, और वो नंगे हो गए, यानी कि जब वो उनकी शर्मगाहें उनकी ज़ाहिर हो गई, नंगे हो गए, तो वो अल्लाह के पास कौन सा मुँह लेके जा सकते थे, क्योंकि गंदम खाने से ही सारा कुछ होता है ना, ये चीज़ है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।